24 घंटे उस देवताओं के राजा को टेंशन रहती है, अपने गुप्तचर सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में इस धरती पर छोड़ के रखता है, चारों तरफ घूमते रहते हैं वो। तो मार्कंडेय ऋषि जो है वो साधना कर रहा था, वो तप कर रहा था। गुप्तचरों ने बता दिया कि महाराज आपकी गद्दी खतरे में है। तो भाई साहब ने क्या किया, पहले तो अपनी 2-3 वहां की जो उर्वशियां थी, जो सुंदर सुंदर औरतें थी, उनको भेजा। वो इसलिए पाल के रखता उनको कि ऐसे समय में उनको काम लिया जाए। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे दादाजी स्वर्ग गए, हमारी माताजी स्वर्ग में गई, हमारी बुआ जी मरने के बाद में स्वर्ग में गई, फोटो के नीचे लिखवा देते हैं मेरा स्वर्गवासी पिता, मेरी स्वर्गवासी माता, और वहां जाने के बाद उनको नया जन्म मिल जाता है। जैसी उनकी भक्ति है उस आधार से उनको नई नई पद और पोस्ट उनको दे दी जाती हैं। कोई इंद्र की उर्वशी बन जाती है, कोई देवताओं के नौकर लग जाते हैं वहां जाके। अब हमारे दादा दादियों से, बाप दादाओं से इंद्र फिर क्या काम करवाता है? फिर यहाँ पे इस पृथ्वी लोक पे जब कोई साधना करता है तो उसकी साधना को खंडित करवाने के लिए फिर हमारी दादी को, हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारी बुआ को वो इंद्र भेजता फिर उधर से कि जा किसी भी तरह से उसके तप को, उसके यज्ञ को तू खंडित करके आ। भले तेरे को नंगी होना पड़े, चाहे उसके साथ में तेरे को शारीरिक संबंध क्यों ना जो है बनाने पड़े, तेरे को कोई भी नीचे से नीचा, गंदे से गंदा काम जो है क्यों ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि इन देवी देवताओं की भक्ति करके हम लोग देवी देवताओं के नौकर लगते हैं ऊपर। गीता जी अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25, आंख खोल के पढ़ो। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो ये देवी देवताओं की पूजा करने वाले थोड़े बहुत समय के लिए ये देवलोक में चले जाते हैं, वहां इंद्र के नौकर लग जाते हैं, नौकरानियां लग जाती हैं, और इंद्र फिर उनसे ये कुकर्म करवाता है। तो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को खत्म करने के लिए 2-3 औरतें उसने भेजी वहां से, तपस्या खंडित नहीं कर पाई। अंत में उसने अपनी खुद की मुख्य रानी को, अपनी पत्नी को, सची को भेज दिया उसने, और वो डांस करने लगी। उसने ऐसा वातावरण बना दिया, बाजे बजने लगे, क्योंकि सिद्धियां लेके आती हैं, वो सिद्धियों से सारे काम होते हैं। जहां वो साधना कर रहा था वहां का उसने ऐसा वातावरण बना दिया, बसंत का मौसम बना दिया, मीठी मीठी जो है मतलब की म्यूजिक बजने लग गया। और उसने ऐसे जो है मतलब की आधे उसने कपड़े पहन रखे, छणमा छणमा कपड़े, जालीदार कपड़े, जैसे वो मुकेश अंबानी की बेटे के शादी में वो रियाना कहाँ की है, वो दूसरे देश की, वो 100 करोड़ रुपए लेके डांस करने आई थी, वो जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, अपने शरीर के अंगों को दिखा रही थी। ऐसे उसने शुरू किया, और जब उसने वो शुरू किया वहां पे उसकी साधना को खंडित करने के लिए, तो मार्कंडेय ऋषि का ध्यान तो बहुत ऊपर लग रहा था, उससे टस से मस भी नहीं हुआ। लास्ट में जाके थोड़ी बहुत उसकी आंखें खुली, अब वो बिल्कुल नंगी हो गई। वो अपनी जो कमर का जो नाड़ा था, परमात्मा ने बताया, वो भी उसने तोड़ दिया, यानी बिल्कुल नंगी होके खड़ी हो गई उसके सामने। जबकि देवलोक की जो स्त्रियां होती है उनका शरीर तो यहाँ की, भाई यहाँ पे जैसे कहते हैं ना भाई वो मिस यूनिवर्स है, वो विश्व सुंदरी है, उस विश्व सुंदरी से लाखों गुना ज्यादा सुंदर शरीर होता है उनका, वहां के नौकरों का, नौकरानियों का। और इंद्र की पटरानी वो तो सबसे ज्यादा सुंदर, उसके समान कोई इंद्र के लोक में जो है कोई सुंदरी नहीं, कोई दूसरी। इंद्र ने अपनी औरत को